कुबरी सूरी हो गई, एक सुंदर नारी गई और बड़ी सुंदरता आई उनके शरीर में। वो भगवान ने जाकर वो विदा को ठीक कर दिया था। चंदन लगाने वाले से वो विदा को उन्होंने सच किया, अर्थात सुंदर सुंदर बना दिया। तो उन्होंने कामना भी ममा मागर करते भगवान की ये बड़ी कृपा है। यहाँ पर गोपिकाओं की बात को सुन करके धीरे धीरे भगवान ने अपने रथ को बढ़ाया और अंदर गए जहाँ उनकी माता यशोदा थी। यशोदा मैया के पास में जाकर के बैठे। बाबा नंद को मैया को बड़ी प्रकार से समझाने लगी पूर्ण ब्रह्म का अवतार, लेकिन सब क्या कहने लगे गोकुल की गेल 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 ग्वाल की गोरख के काज लाजे बस में बसाए वो कहे रचना कर निभाए वो नवेले को नाच वो नचाए वो गाए वो नवाए वो। हम कृष्ण की बात करते जो नचता था सबको गोपिकाओं को नचाता था, उनके आनंद को आज हम कहाँ पर भूल सकते हैं। उन्होंने गोपिकाओं की बात को सुना और सुन करके उन्होंने कहा देखो तुम जिनको मानते हो, जिनको तुम परमात्मा मानते हो, तब उन्होंने कहा देखो उदो आप तो सब कहते शेष महेश गणेश देश उचार निरंतर ध्यान और ताई छोहर का चुड़वा भर छाछ में नाच नचावे। यहाँ की गोपिकाओं ने थोड़ी सी पाकर गटिया पर रख करके कन्हैया से कहा थोड़ी सी ठुमका लगाओ और ठुमका 12 हो रहे हैं तो वही हमने जो प्रत्यक्ष अब तुम कहते वो ब्रह्म है। अरे भगवान को भोग लगाया जाता है अर्थात उनके सामने रख करके उनको मंत्र बोल करके भोग लगाते हैं। जैसे आज हम सब लोग भगवान का भोग कैसे लगाओ जाओ थाली पर चीज भगवान के सामने रख दी और कहा कि गोविंदम तुम में वो सब रुपये ज्ञान सब भोगा प्रसिद्ध परमेश्वरा ब्रह्मात्म ब्रह्म अग्नौ ब्रह्म कर्म समाधिना। भगवान को भोजन करना क्या ऐसे भगवान के भोजन होते हैं जो साक्षात बैठा करके अब गोपिकाएं कहने की भरा हमने रातों से विदेश निरंतर जाए जिनकी स्वीकार की आराधना करने पर जो अप्रत्यक्ष मानते हैं। हमने प्रत्यक्ष भगवान कृष्ण को अपने घर में माखन खिलाया और माखन खिला करके उनको माखन में लीला हुई अनेक प्रकार से। एक शब्द आया तेरे आज का लोग लाज त्याग दे सोचे है सबे भी सने सरसाए आज जो निहारो भी रहे निपट कलंदी की रहे तो पूरी मुस्कुराए वो पकड़े भैया वो ले जे बलैया इन्हें भूल गई गैया उन्हें कागरी उठाए वो। अरे बोलो तुम इसमें साथ हमने तो यहाँ तक देखा आज के नैया का ये चरित्र बलि जो है ये यहाँ पर है बहुत बड़ी है। आपने इस प्रकार का बताया हम तुम्हारी बात से सहमत तो है परंतु हमको तुमने ऊधो आए पाती ने ऊधो तुम आए और पाती ने दिखाई शौक को बजाने कन्हैया को कैसा भाव है। हम ये कहते हैं कि तुमने वो शौक में हमारे कन्हैया को वापस रख लिया हमारे कन्हैया को ऊधो जी ने प्रकार से समझाया तुम लोग ब्रह्मा रुद्र भरता शरणंति देवस्तवै वेदासार जिनका फल तत्कतेन मनसा पश्चात योग ज्ञान की अवस्था में योगी ज्ञान की अवस्था में होकर के योगी लोग जिनका वो प्राप्त नहीं कर पाते आज उनके लिए इस प्रकार के शब्द को बोलते हो ये अच्छा नहीं है। ऐसे शब्द को सुन करके उन्होंने तब उन्होंने एक शब्द कहा
लास्ट में बोली तो उधो ब्रज की नार कमाल क्यों इन्हों ज्ञान सिखा। हे उधो ये ब्रज की नारी में कमाल है, ये आपकी बुद्धि से परे है, अर्थात वो ब्रह्म नहीं मानेगी जिनको साकार देखा, निराकार नहीं देखा, साकार देखा, साकार देखकर के माखन खिलाया, उनको गोदी में खिलाया, उनको अलग प्रकार के वस्त्र पहनाए, उनको रासलीला की, तो हम उनको निराकार रूप से कैसे मानना है? तुम कहते चल करके तुम जल जाओ इस मसान पर बैठ करके अलग हो जगाना, जाकर के अलग जगाओ, ध्यान अवस्था लगाओ, तो भगवान ब्रह्म है और ब्रह्म को पहचानने की कोशिश करो। उधो अपना ज्ञान कहते हैं, लेकिन अज्ञानी जो प्रत्यक्ष देख चुका है वो भला नहीं मान सकता, अर्थात गोपिकाओं ने उनकी बात को नहीं माना। श्री सुखदेव जी कहने लगे हे राजा पर इस प्रकार उधो जो अपने ज्ञान को विस्कृत करके कहने लगे आसाम हो चरण रेणु जो श्याम हंसा ब्रदावने किमपि गुरु लगा औषधीना या। उन्होंने कहा भैया गोपिका वो दो कहने लगी हमारे मन की आशा हो चरण रेणु दिशा, हमारे मन की आशा यह हो गई है इन गोपिकाओं के चरण की धूल हम बन जाए और धूल भर के सबसे सफल है। ऐसे हम लोग कि वृंदावन की विमल और परिक्रमा ओढ़ ओढ़ परत शरीर पर पाप हो सब दूर। जहाँ भगवान कृष्ण गए आज वृंदावन की जो धूली है वो से पड़ जाए, इससे प्रकार की पवित्रता कहाँ आ सकती है? वृंदावन में वो धूली बड़ी पवित्र है, जहाँ भगवान कृष्ण आज भी नृत्य राज करते हैं, जहाँ आज भी वृंदावन हमने पहले बता दिया भगवान वृंदावन को छोड़ करके आज भी कभी बाहर नहीं जाते हैं, अर्थात एक ही उनका वृंदावन में निवास करता है। तो आज उनका बिहार है, उस बिहारी योग में जाकर के उन्होंने अनेक प्रकार की साधना किया। राधे बोल करके राधा, अब राधा शब्द पे विवाद में बचो है, राधा नाम भागवत में नहीं है और राधा नाम भागवत में नहीं है, इसलिए राधा को उनकी दासी क्यों माना। और उधो से राधा क्या कहती है
बोले वृंदावन बिहारी लाल गोधूल दूसरे को मन को प्रवेशम गोपाल वर्ण विषचैरन श्यायंतने पशुवंदनार्थम गच्छन्तु मच्युतशिशुं प्रणतोऽस्म्यहम्। इस प्रकार उद्धव महाराज अपने ज्ञान को स्खलित करते ज्ञान को देने गए थे लेकिन उल्टा ज्ञान लेकर और ये तो सही है। यदि गुरु शिष्य को घुमावे और गुरु की आज्ञा का पालन शिष्य ना करे तो गुरु भी तो परेशान होगा। अब वो कहा किसी प्रकार से गुरु की बात को अर्थात उद्धव जी की बात को मानने क्योंकि ये वेद नहीं मानते हैं। हम वेद के इतर हैं, हमने साकार से देखा, हम निराकार को कैसे माने। आप साकार निराकार का ज्ञान दे रहे हैं, हम साकार परमात्मा के दर्शन करते रहे। इस प्रकार की बात को सुनकर के उद्धव आशा बहुचर करे दिशा सहसा मृदा बने किमपि गुण मिलता औषधि न या स्वजन हमारा यही प्रेम हो तो वृंदावन धन्य को पुकारो सारी चीजों का त्याग करते हुए तुमने एकमात्र परमात्मा की सेवा जिनको परमात्मा सभी लोग मानते हैं। आज तुम परमात्मा मान करके नित्य विहार जैसे चित्त विहार हो रहा है जिससे तुमको शांति की प्राप्ति हो रही है। इस प्रकार की बात को उन्होंने समझ किया। तब उन्होंने कहा कोई बात नहीं है। उद्धव ने समझाया परंतु एक गोपी उनकी बात को मानने तैयार नहीं हुई। अब उन्होंने अपना ज्ञान विस्तृत किया और गोपिकाओं का ज्ञान लिया। अपना ज्ञान भी छोड़ करके बेचारे चलते हैं। भगवान के प्रति क्रोध आया, रथ को लौटा लिया। श्री सुखदेव जी कहने लगे हे राजा पार्वती देवी जैसे उद्धव फिर से मथुरापुरी की तरफ प्रस्थान करते हैं। भगवान ने कहा हम इतने के लारे तुम बचा हुआ तुम बार बार हमको ज्ञान दिया करते
थे। आज हम तुम्हारे ज्ञान को देखना चाहते हैं, क्या अज्ञान को ज्ञान में बना सकते हो? स्कूल में पढ़ा अज्ञानी पहुंचाता, लेकिन गुरुओं की कृपा होती है। अज्ञानादि निरादस्यो ज्ञानांगेन सलाकया जत पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानी को गुरु की आवश्यकता होती है। और गुरु क्यों बनाता? गुरु के द्वारा ज्ञान मिलता है, और जब गुरु के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है, वही तो गुरु श्रेष्ठ माना जाता है। अज्ञानता का हरण होता है, अंधे का अंधेरा नष्ट होता है। क्योंकि जिसने कभी कोई कर्म न किया हो वो भी कर्म शासन है। जैसे एक उदाहरण देता, एक बिना पढ़े लिखे को पढ़े लिखे को एकदम अज्ञानता पूरे गांव में। और अज्ञानता कितनी बड़ी है, जैसे दिन डूब जाए घर में अंधियारों घुस जाएगा, पूरे गांव में अंधियारों लगे घुस जाते हो। अब शाम हो सब घर अपने अपने घरों में अपने अपने छबला लेकर के अंधियारों ढोके बिछा के बाहर रखे, जाओ सारी रात बिता दी। सवेरे हो जाए सूर्य नारायण निकल गया, अंधियारों अपने इंदियारों से दिखा होता था, जहां सूर्य की किरण निकल आई। लेकिन शाम के समय पर बेचारे वहां पर नृत्य की भक्ति चाल और इंदियारे भेंट हो रात एक बेचारी पढ़ी लिखी बहू शाम को समय संजय के सभा पर जाते पहुंचे और पहुंच करके उन्होंने देखो बैठ को पाई ने बेचारी पानी की कोने पूछी भी ने पानी की पूछी ने बैठ की कोने को इकाई के साफ हो गई। अंधियारों घर में घुस गए तो सब अपने अपने काम में लग गए, बेचारी बहू नहीं सुन बैठ गई। अब बहू बेचारा देखे कि ये कर क्या रहे हैं, भी तो टुकड़ा लेकर के भीतर जा रहे और भी तो टुकड़ा लेकर के पुनः वापस आ रहे हैं। ये बड़ी बड़ा बना है। बहू बेचारी के सोचे कि जो हो जो हम ऐसा हो हमारे भीतर से कछु लेके और करके बाहर दिखा दो आखिर क्या है। अब उन्हें एक से पूछ धारी उन्होंने कहा है तुम्हारे हलवे जाकर के भीतर से ले आओ, लाओ तो कहा हो और फेंकत का हो और फिर कल ले आ जा। एक बड़ी चुरसी आके पूरी कर लगी, जब सब ब्याह हुआ पूरी ऐसी पूछी के कहा तो को पता है यहाँ रात के जो काम में लगे थे घर में इंदियारों घुसल वो इंदियारों में रात भर हमारा बोल बड़े आगे भूसा बेचारी समझ गई कि अज्ञान के बस है। इन्होंने दीपक जलालू को ज्ञान ने कहा ऐसी सोच करके पढ़ी लिखी बहू है, उन्होंने सोची अभियान से इनके घर को अंधियारों समाप्त कर देंगे। शाम नहीं हो पाई, रुके पहले ही बहू ने थोड़ा वाला मंगा एक दीपक मंगा लिया और दीपक मंगा करके और तुरंत अच्छी बातें बनाई डाल दो। जैसे सूर्य अस्त होते हैं और जैसे सूर्य अस्त हुए उसमें मंच की काड़ी लगाई और जाकर अब वो यारों का भोगो अंधेरा समाप्त। जब खेल लगे सबने छोटा छोड़े और वो वहाँ पर निकल लगे धन्य है आज हमारी जिंदगी तो हमें बुढ़ापा होगा। जब से आए हम अंधियारों फेंकर के मरे जा रहे हैं, आज देने अंधियारों तो भगवान का यही कहते जी है मेरी दुआ तुलसी की तरफ आए वो भगवान रखो। अंधकार अंधियारे को मिटाना है, अंधकार को समाप्त करना है तो आपको यही करना है। भीतर भी उजिला होगा, बाहर भी उजिला होगा। ये बड़ी है
राम रुक्मिणी है, अर्थात भगवान की क्रिया को अपने शरीर में धारण कर लो। इसी प्रकार से उद्धव जी ने विचार किया, आकर के कन्हैया को समाचार दिया। बारंबार कहने के हे भैया, आपने हमारे साथ तो अच्छा नहीं किया, हम तो श्रद्धा में गए थे, लेकिन हम गोपिकाओं की समझ करके बात लौट करके आए। ऐसी बात को लेकर के उन्होंने कहा, अब देखिए, बोले वृंदावन बिहारी लाल श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, हे राजा परीक्षित जी, भगवान ने उद्धव के सदस्य को उद्धव का भगवान का मिलन हुआ। इसके पश्चात में यहाँ पर कंस के वध होने के बाद में उनके असली प्राप्ति नाम की रानी थी, उनके पिताजी का नाम जरासंध था। जरासंध जी महाराज अब फोन लगा, अर्थात संदेश पहले संस्कृति चला, आज के समय किया है। आज मोबाइल को है, पैदा हो गई है, विदा हो गई, मिलन किया, उनके कुछ नहीं पाई, या हम साल समझ गए। एक मिनट में समाचार बहुत ही अच्छी बात है। पहले बच्ची की शादी हुई थी, अपनी ससुराल जाती थी, और ससुराल का आवागमन समाप्त। अब आज के समय पर ज्यादातर कार्य क्यों होगा? इसी कारण एक दूसरे सुख दुख को न बोल करके, अपने सुख दुखों का वर्णन न करके, वहां पर अपनी बात को न करके, इस प्रकार से अपना सतीसा जो लेते हैं वही मुझे होता है। न प्यारे के लाल सुभाग में जाने पराए घर, बताइए सब क्या होता है। नंद है सुनैना अपनी सीता को जानकी जी को गोदी में बैठा करके उनको कहा, डाल यहाँ से जाकर के तुमको सास ससुर की सेवा करना है, पति की सेवा करना है, अपने परिवार वालों की सेवा करना है। ऐसे कहकर पहुँचाते थे। पार्वती मैना जो थी, पार्वती की माँ ने गोदी में बैठा करके उन्होंने अच्छे धर्मों की शिक्षा दी, और जाकर के सदा पति जाओ, तुम अपने ससुराल में जाकर के पति को दिया हो, अपने सास ससुर को दिया हो। लेकिन आज के समय पर, आज का समय हुआ दूसरा, बच्ची जाती है, और जैसे बच्ची की विदा होगी तो विदा भाई लड़कियां रो रही, तो एक लड़का को विदा हो, तो लड़का भी आप 1800 जब